पाकिस्तान से कैसे आए। पाकिस्तान में तो ऐसा था ना कि गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला कर दिया था कि बंटवारा होना ही है। तो हमारे लौकिक पिता करनाल में पोस्ट मास्टर के रूप में उनकी ट्रांसफ़र हो। उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ने बड़े बड़े अफसरों की पहले बदलियां कर दी थी, ट्रांसफ़र कर दिया था। तो उसमें लौकिक पिताजी को करनाल स्टेशन मिला था पोस्ट मास्टर के रूप में। तो सारे जितने बड़े बड़े अफसर जो थे उनकी स्पेशल गवर्नमेंट ने गाड़ी चलाई थी कि भी ये जाएंगे, ये भारत के काम कारोबार को संभालेंगे, पब्लिक तो पीछे जाती रहेगी। तो बंटवारे में तो कुछ ले जाने के ले आने के लिए तो मार्जिन थी ही नहीं, सिर्फ अपनी जान ही बच जाए वही बहुत था, क्योंकि मुसलमानों का काफ़ी विरोध भाव था। तो फिर वो जैसे ही हम लोग करनाल में पहुँचे तो कर्फ्यू लगा हुआ था और मुसलमानों का भी इधर से जाना आना हो रहा था। तो जहाँ भी वो मौका देखते थे मार पिटाई, कुल्हाड़े लेके खड़े होते थे, तो उससे वो काट फाट ख़त्म कर देते। और जैसे कि आप एक गांव से दूसरे गांव में गए तो उन दिनों में लोग घोड़े रखते थे और पता था कि बाबा जैसे कहते हैं ना, भाई आपके पास सोना चांदी बहुत था, सारा लूट के ले गए। तो उस टाइम पर फिर उन लोगों के पास सोना चांदी जो था वो घोड़ों के उसमें खल बोलते हैं उसमें रखते थे। तो वहाँ से जैसे वो चलते थे तो रास्ते में कुल्हाड़ा दिखाया और या तो मार के ख़त्म कर दिया, घोड़ा पकड़ लिया और सोना चांदी सब ले लेते थे। तो बिल्कुल खाली हाथ जैसे आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कोई नहीं, धन बेशक चला गया, जान तो बच गई है, इस शरीर से फिर हम कुछ करेंगे, फिर कुछ करेंगे। तो बिल्कुल बेगरली पार्ट था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत से, जिसमें जो गुण थे, जो कलाएं थी, छोटे से छोटा काम भी किए, छोटे से छोटे काम कर करके अपने आप को फिर से स्टैंड कर दिया, खड़ा कर दिया। टाइम तो लगा खड़ा होने में, घर घाट भी नहीं था, स्टेशनों पे पड़े रहते थे जब तक माना कमरा मिले। कोई बेशक नौकरी के ऑर्डर तो हो गए, किसी के अमृतसर के हो गए, किसके जलंधर के हो गए, किसके अम्बाला के हो गए, ऐसे जिनके माना जिसके जहाँ ऑर्डर होते थे वहाँ वो रास्ते में उतर जाते थे। लेकिन जाएं तो कहाँ जाएं, स्टेशन पर ही, वहीं पर ही। और भूखे प्यासे की तो बात ही छोड़ो। इधर ये अबोहर है ना, अबोहर के पास हिंदू मलकोट है, तो वहाँ फिर वो मुसलमानों ने गाड़ी रुकवा दी थी। 10 दिन गाड़ी वहीं रुकी रही, कोई मतलब खाने पीने का कुछ नहीं था। 10 दिन वहाँ गाड़ी रुकी रही। 10वें 11वें दिन फिर नेहरू जी को पता लगा भी जिन अफसरों के लिए हमने गाड़ी चलाई थी वो तो गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं, मानो उसमें कई मर गए, कई जिंदा रह गए। 10 दिन तो आप कम नहीं है। 11वें दिन फिर वो जो मुसलमानों का वो था बड़ा हेड, तो उसको फिर नेहरू ने कहा कि भी ये तो आपने कहा था हम शांति से बंटवारे करेंगे और ये तो आपने हमारा बहुत बड़ा अपराध कह लो कर रहे हो। और अगर अब भी आज भी अगर आपने गाड़ी ना चलाई, फिर नेहरू ने थोड़ी आंख दिखाई कि हम भी आपका एक बच्चा भी नहीं छोड़ेंगे। खैर वो तो कहने की बात थी। तब 11वें दिन गाड़ी चली। तो जो बाबा कहते हैं ना अंत समय त्राही त्राही करनी पड़ेगी, तो हे भगवान हे प्रभु कहना ही पड़ेगा। तो वो कंडीशन थी जो फिर धीरे धीरे कई बरस लग गए माना फिर स्टैंड करने में। लेकिन फिर आप देखते हो अब तो बहुत कुछ बदल गया है, समय हो गया। अच्छा बस सुषमा का पहले